अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 5। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू यूज शेप टूल। शेप टूल को आप कैसे यूज करते हो, मेक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप विद शेप टूल। शेप टूल की मदद से मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप किस तरह डिजाइन कर सकते हो। तो आज हम शेप टूल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि शेप टूल क्या होता है और उस पर काम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं कोरोला को ओपन करता हूं। आज हम देखेंगे शेप टूल के ऊपर। ये हमारे पास होती है शेप टूल। शेप टूल क्या गया, नाइफ टूल, रेजर टूल, ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स आ जाते हैं। तो आज हम देखते हैं शेप टूल के ऊपर डिस्कस करते हैं शेप टूल बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली शेप टूल का फंक्शन ये होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इस ऑब्जेक्ट में चेंजिंग लाना चाहता हूं मैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें चेंजिंग लाना चाहता हूं, मैं यहां पे शेप टूल यूज करूंगा। शेप टूल पे आप क्लिक करोगे, आप देखें यहां पे हमारे पास कुछ डॉट्स कॉर्नर बन गए। आप इनको राउंड करना चाहो, आप यहां से राउंड कर सकते हो। आप देखिए राउंड कर सकते हो आप यहां से। इसमें और भी काफी सारे आपने काम अगर करने हैं, आप और भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हो शेप टूल को। शेप टूल की जो शॉर्ट क्या है वो यहां पे देखें F10 है। F10 आप प्रेस करोगे तो आपका शेप टूल एक्टिव हो जाएगा। यहां पे आपने और भी इस पे काम करने हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर इस शेप में और भी ज्यादा एडिटिंग करनी है आपने, तो उसके लिए आपने इस शेप टूल को कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। तो कन्वर्ट टू कर्व करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो? सबसे पहले यह है कि आप इफेक्ट में जाएं, यहां पे अरेंज में जाएं और यहां पे देखें कन्वर्ट टू कर्व लिखा हुआ है, Ctrl+Q शॉर्ट केस की कन्वर्ट टू कर्व की। आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व में आ जाएगा। कर्व में आ गया। अब इसके बीच में आपने डबल क्लिक करनी है, देखें डॉट बन गया। आप इसे मूव कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं आप इस डॉट को। देखें यहां पे आपने यहां से फॉर एग्जांपल इसको राउंड करना है, इसे उठाना है, आप उठा सकते हैं। तो ये शेप टूल के मुख्तलिफ फायदे होते हैं। अब अगर कन्वर्ट टू कर्व बन गया यहां पे, अब आप यहां पे ये जो दो कॉर्नर है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप, तो देखें ये यहां से बेंड हो गया। आप यहां से इस पे भी डबल क्लिक करें तो यहां से बेंड हो गया। तो हमारे पास एक ऐसी शेप बन गई है। आप यहां पे नीचे, आप यहां पे डबल क्लिक करें, इसको नीचे ले आए, तो देखें एक और नई शेप बन गई। हमेशा याद रखें कि आपकी जो शेप होती है, जब उसे आप कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो आप उसमें और भी मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इसमें कुछ और चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। शेप टूल में मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं यहां पे कुछ मैं फॉर एग्जांपल मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व करता हूं। पहले तो कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए Ctrl+Q करेंगे आप, तो कन्वर्ट टू कर्व आपका अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप शेप टूल पहले लेनी है, शेप टूल लेने के बाद ही कन्वर्ट कर्व होगा। ठीक है, Ctrl+Q करेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। बस कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप यहां पे जब इस पे क्लिक करते हैं तो देखें यहां पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ आ गया। आप इसके बीच में सेंटर क्लिक करें, सेंटर में क्लिक करके आप टू कर्व करें, या फिर यहां पे देखें मुख्तलिफ स्टाइल है। देखिए टू कर्व है, आप देखें यहां पे ये क्या लिखा है हमारे पास जी, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। लाइन टू कर्व में कन्वर्ट करने के लिए मेक नोड स्मूथ, मेक नोड सिमेट्रिकल, ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के आपके रिवर्स डायरेक्शन, प्लस करेंगे तो यहाँ पे ओनली एक नोड बन जाएगा। ये देखिए नोड एक बन गया। मैंने यहाँ पे कर्सर रखी, यहाँ पे भी आप प्लस करें तो एक नोड बन जाएगा। इस नोड को खत्म करना है तो माइनस करेंगे तो नोड खत्म हो जाएगा। इस नोड को खत्म करना है, माइनस करेंगे तो नोड खत्म हो जाएगा। अब यहां पे मैंने कर्सर रखी हुई है, मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व करता हूं, क्लिक करता हूं तो दो नोड्स बन जाएंगे। इन दो नोड्स का मतलब यह है कि आप यहां से इस ऑब्जेक्ट को राउंड करके आप शेप में राउंड शेप इसकी बना सकते हैं। आप देखें यहां से आप इसकी शेप राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फायदे होते हैं इसके कन्वर्ट टू कर्व के। इसे अभी हमारे पास क्या है, कर्व में बन गया। आप इसे कन्वर्ट कर्व को अब यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर्व टू लाइन। लाइन में इसको लाना चाहते हैं, अब एक तो कर्व बन गया, अब इसे डायरेक्ट लाइन में लाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास वो लाइन पे बन जाएगा। आप यहां से इसे रिवर्स कर्व डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन बन जाएगी कर्व की।
आप यहाँ से नोड, आप यहाँ पे जाते हैं मेक नोड स्मूथ पे क्लिक करें तो एक स्मूथ एक नोड यहाँ पे बन जाएगा। आप देखें एक ये वाला नोड बन गया ओनली। तो ये हमारे पास होते हैं कुछ इसकी टेक्निक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल अब यही सारे काम आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं स्मूथ, मेट्रिका, जायंट, ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका पार्ट एक टूट जाएगा। देखें आप यहां से क्या हुआ, इसका एक पार्ट टूट गया। आप यहां से रिवर्स कर्व पे क्लिक करें। मैं फॉर एग्जांपल यहां से इसको ये ले लिया, नजर आ रहा है आपको, इसका ब्रेक अपार्ट में से क्या हुआ, इसका एक पार्ट टूट गया। टू कर्व, रिवर्स कर्व, देखें इस साइड पे आ गया। आप देखें टू कर्व, सिलेक्ट करें, रिवर्स कर्व, ये देखिए रिवर्स में यहां पे आ गया। तो ये क्या होता है, मतलब कि हमारे पास जो कर्व होते हैं उसको रिवर्स, उसको बिल्कुल उसी के ऑपोजिट में हमारे पास एक और नोड बना के दे देता है। तो आप यहां से मुख्तलिफ किस्म की शेप बना सकते हैं कर्व टूल की मदद से। कर्व टूल हर एक चीज पे अप्लाई हो सकती है। आप यहां से, मैं फॉर एग्जांपल ये चीज बनाता हूं, इसके ऊपर मैं कन्वर्ट टू कर्व करना चाहता हूं, तो शेप जो भी होते हैं शेप को आप सबसे पहले आपने कन्वर्ट टू कर्व करना जरूरी होता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहां पे जाता हूं, मैं इसे करता हूं शेप है, शेप टूल तो मैंने एक्टिव यहां पे करना है, शेप टूल एक्टिव हो गया। अब यहां पे एक चीज आप देखें तो आपके पास ये जो नोड है, नोड को आप यहां से मूव करते हैं, अंदर वाली साइड से मूव करेंगे तो ये आपको इस तरह की एक शेप बना के दे देगा। अब देखें यहां पे इस तरह की शेप बना के दे दी। इसी नोड को अगर बाहर वाली साइड से आप क्लिक करेंगे तो ये ओनली आपको एक लाइन की सूरत में आ जाएगा। अगर आप इसको अंदर वाली यहां से मूव करेंगे तो ये आपको एक पैकमैन जो गेम्स होती हैं वैसे हमारे पास एक शेप बना के दे देगा। अपने ऑब्जेक्ट पे कलर करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होता है। आप राइट क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट के आउटलाइन का कलर चेंज हो जाता है। आप आउटलाइन से चेंज करना चाहें, आप यहां से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। तो हम आउटलाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आउटलाइन की अभी विड्थ कम है इसलिए आपको सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो जब हम इस पे डिस्कस करेंगे आउटलाइन के ऊपर तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी कि आउटलाइन कलर क्या होता है और आउटलाइन कलर किस तरह चेंज किया जाता है। यही सारे काम आप यहां से भी कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया, सर्कल आ गया, पैकमैन आ गया और ओनली लाइन आ गई। तो ये सारे काम आप यहां से कर सकते हैं। उसके अलावा मिरर करना है, ये काम, ये सारे काम हम जब प्रोजेक्ट करेंगे, जब हम सही काम करेंगे तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी हम ओनली इन टूल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, टूल क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आई होगी इस लेसन की। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में नाइफ टूल और दूसरे जो टूल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अब देखिए यहां पे मैंने एक शेप ली है, मैंने यहां पे एक शेप ली है, ये देख सकते हैं। अब ये जो शेप है, इस शेप के ऊपर जब आप क्लिक करते हो यहां पे, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, यहां पे क्लिक करो आप तो यहां पे हमारे पास ये एक रोटेट, आप इसे कर सकते हो, रोटेशन आपकी यहां पे एक्टिव हो जाती है, आप इसे रोटेट कर सकते हो। अब देखिए मैं जो चीज रोटेट कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट जो भी चीज मैं रोटेट कर रहा हूं तो वो इस सर्कल के बीच में रोटेट हो रही है। आप देखें क्योंकि दुनिया में हर चीज किसी न किसी रेडियस, किसी न किसी सर्कल के बीच में घूम रही है, तो आप इस रेडियस को उठा के आप यहां पे रखते हैं। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या है, ये इस रेडियस से घूम रही है आपकी ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा, मैं फॉर एग्जांपल संभाल कर देता हूं, यहां से थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां तक मैं क्लिक करता हूं, यहां पे मैं इसको उठाता हूं, उठा के मैं यहां पे नीचे ले आता हूं। अब ये आप देखें वो इसके बीच में घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इसके बीच में घूम रहे हैं। तो ये क्यों होता है और इससे कितने फायदे हम ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, ये सारे काम हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इन लेसन्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कोरल ड्रा को जो मैं काम करवा रहा हूं वो काम आप करते रहें। इंशाल्लाह आप एक प्रोफेशनली तौर पे कोरल ड्रा यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।